जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक के बारे में। इस साल का आखिरी सप्ताह, लेकिन एक ऐसा सप्ताह जो चीजों को बदल देगा। समीकरण बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, हमारा नजरिया बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलाव की तरफ आएगा और ये चीज सडननेस लेके आएगा। सब ग्रहों का एक साथ सेजिटेरियस साइन में धनु राशि में बैठना है। धनु राशि जो युद्ध की राशि है, जो इनिशिएशन की राशि है, बिलीफ को दिखाती है, लॉ को दिखाती है, जस्टिस को दिखाती है। तो धनु राशि में सभी ग्रहों का बैठना हमारे बिलीफ सिस्टम की तरफ क्वेश्चन मार्क करते हुए नजर आएंगे। आप किधर की तरफ बढ़ रहे हैं जीवन में, किसके साथ बढ़ रहे हैं। अगर वहां पर लॉन्गर विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, वहां पर आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं या आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, वहां पर चीजें ब्रेक होते हुए नजर आएंगी। अब फाउंडेशन की सिर्फ बातें नहीं होंगी, फाउंडेशन को बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से बनाना पड़ेगा। चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस, जो रूट से कनेक्टेड नहीं है, जो कहीं ना कहीं जिन रिश्तों की, जिस जॉब की, जिस स्किल की, जिस बिजनेस की रूट से स्ट्रांग नहीं है, वहां पर चीजें कट होंगी, वहां पर चीजें प्रेशराइज की जाएंगी और वहां पर रियलिटी निकल के आएगी। क्योंकि 2026 में जाने से पहले यह सप्ताह आपको बहुत प्रेशर फील कराएगा और ये कहीं ना कहीं करा रहा होगा। ये दिसंबर नॉर्मल दिसंबर नहीं है, ये ट्रांजिट बहुत शार्प ट्रांजिट है, जहां पर चीजें अचानक होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अभी सारे ग्रह एक स्कॉर्पियो साइन से निकले, एक डार्क एनर्जी से निकले हैं, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8th हाउस को दिखाता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। फिर वाटर साइन से फायरी साइन में जाना, धनु राशि में जाना, जो बिलीफ सिस्टम को दिखाती है, जस्टिस होगा यहां पर। और मंगल शनि का एक दूसरे को ऊपर एस्पेक्ट होना। शनिदेव मैच्योरिटी है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉ है, पेशेंस है, और मंगल इम्पेशेंट है। मंगल फायर है, मंगल के पास पेशेंस नहीं है, वो चाहता है एकदम कट फटाक से चीजें लेना चाहता है। और आपको जो बहुत टाइम से डिप्लोमेसी मैनिपुलेशंस आपके साथ हो रहे थे, वहां पर आप अंदर की आवाज को अब रोक नहीं पाएंगे, अब आप चीजों को लिंगर ऑन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2026 में जाने से पहले आपको कहीं ना कहीं होल सोल लेवल पे चीजों को स्ट्रांग करना पड़ेगा, बोल्डनेस दिखानी पड़ेगी। उस स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। अब आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे और इसका रिजल्ट क्या होगा? ब्लंट कन्वर्सेशन होती हुई नजर आएंगे आपके जीवन में। एकदम से यस या नो, फास्ट कम्युनिकेशंस होंगे, कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं होगा, जल्दबाजी में चीजें की जाएंगी। और अब ये सोचे समझे कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है, क्योंकि मैनिपुलेशंस बहुत हो चुके हैं, लिंगर ऑन बहुत हो चुकी हैं चीजें। तो ये कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आएंगे, एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनती हुई नजर आएगी लाइफ में। और यहां पर एक ही डिवाइन और एक ही सेविंग ग्रेस है आपके जीवन में, दैट इज जुपिटर। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना अपनी राशि और सब ग्रहों के ऊपर, जिसकी वजह से जेमिनी साइन बहुत एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर भी वहां बैठे हैं। तो ओपिनियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आर्गुमेंट हो सकती है, आर्गुमेंट ट्रैवल को लेके हो सकती है, स्टडीज के ऊपर हो सकती है, रिलेशनशिप के ऊपर हो सकती है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर हो सकती है, ट्रैवल के लिए हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर चीजें आर्गुमेंट होगा। फादर की हेल्थ को लेके हो सकती है, क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, स्पिरिचुअलिटी के लिए हो सकती है। यहां पर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होगा। यहां सवाल जवाब बहुत ज्यादा होने वाले हैं, जिसकी वजह से चीजें कट होती हुई नजर आएंगी। सवालों के जवाब वही रिश्ता, वही चीजें, वही लोग दे पाएंगे, वही जस्टिफिकेशन दे पाएंगे जो एक्चुअल में रियल है। जो फेक है वो फेड होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि यहां पर किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस हुई हुई चीजें, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी किसी से इन्फ्लुएंस होकर की गई हो, चाहे वो कोई रिश्ता किसी से इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया हो, चाहे कोई स्टडीज हैं, हमने किसी से इन्फ्लुएंस होके सब सीए कर रहे हैं, सब डॉक्टर बन रहे हैं, तो हम भी डॉक्टर बनेंगे। हमने अपने रूट्स को, अपने आप को इग्नोर करके किसी को फॉलो करने की कोशिश की होगी, वहां पे चीजें पैटर्न कट होगा। यहां पर ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। और मैं यहां पर अभी भी बोलना चाहूंगा कि जितना स्ट्रांग आप अपना जुपिटर इस समय में कर सकते हैं, जितना आप पेशेंस रख सकते हैं, जितना आप अपने विजडम को एनलाइटेड रख सकते हैं, जितना आप स्पिरिचुअलिटी भगवान के सामने सरेंडर कर सकते हैं, कॉस्मोस के सामने सरेंडर कर सकते हैं, उतना अच्छा है आपके लिए। क्योंकि यहां पर सेल्फ डिसीजन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो चीजों को और भी डीप लेवल पे समझते हैं, आपकी लगन राशि के हिसाब से क्या इंपैक्ट आपकी लगन राशि के ऊपर पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट आपसे जाने से पहले करता हूं कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर या फिर आप जुड़े हुए हैं लेकिन आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजाना मत भूलिएगा। और अगर आप ऑलरेडी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, थैंकफुल हूं आप सभी के प्यार और आपके सपोर्ट के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्क्रूटनी करते हैं आपकी लगन राशि की
क्या बताती है इस ग्रह की चाल आप सभी के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन मून साइन वालों के लिए। वृषभ लगन वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, सडन इवेंट्स का समय है, आपको एज पे लेके जाएगा ये समय। कुछ चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी, कुछ क्लैरिटी सीख करनी पड़ेगी, कुछ सडन सीक्रेट्स भी बाहर आते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पर आपकी मैच्योरिटी की वजह से कुछ प्रोज एंड कॉन्स आपको फील करने पड़ सकते हैं। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, सब चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड प्लस जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं। लव रिलेशनशिप के जो कारक हैं वो है शुक्रदेव, वो बैठे हैं अष्टम भाव में, प्लस फिफ्थ लॉर्ड बैठे हैं सेवंथ हाउस में। लव मैरिज के योग बनाते हैं, लेकिन मरकरी सेवंथ हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, और सेकंड हाउस के मालिक है, और वहां पर जुपिटर बैठे हैं अष्टम भाव के मालिक। तो फैमिली से दूर जाके, फैमिली से लड़कर कुछ रिलेशनशिप की तरफ ज्यादा बैंड हो जाना, या फैमिली को डिच करके आपने लव रिलेशनशिप में इतना पैशन दे दिया, इतना फाइनेंस दे दिया, इतना इमोशंस दे दिए, बिकॉज आप घर पे मन नहीं लग रहा था या पे घर से चीजें बन नहीं रही थी, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स चले गए थे। तो उसका कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स आपको यहाँ पे रियलिटी की तरह आपको मन को खराब कर सकता है, मन में बेचैनी दे सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जिन लोगों का रिश्ता लॉन्ग टर्म गोल से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इमेच्योरिटी में आके या शो ऑफ के चक्कर में आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने को यहां मिल सकते हैं। या जिसने अभी रिसेंटली कोई रिश्ते में आए हैं, कोई नया फ्रेंडशिप, नया कोई सर्कल क्रिएट किया है, वहां पर थोड़ी सी चीजें डिले भी होंगी या फिर बहुत जल्दी रश करेंगी, आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हैं, कुछ धर्म से ऊपर जाकर कुछ चीजें करते हुए नजर आएंगे। तो आपको यहां पर फिगर आउट करना है, मीजर करना है कि हाउ मच इज टू मच, कितना किसके ऊपर बिलीव करना है, किसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना है। यहां पर ये चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जो कमिटेड नहीं है उनका रिश्तों में यहां पर गैप आता हुआ नजर आ रहा है, जो मैंने रिसेंट वीडियो में बोला था, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो इस वीक में भी बोला है, और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आपने ओवर परफेक्शन की वजह से या इमेच्योरिटी की वजह से आप कोई ना कोई गलती कर सकते हैं। अपनी चेकलिस्ट को इतनी ज्यादा परफेक्ट मत बनाइए, क्योंकि लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं है, या फिर आप इतने इमेच्योर मत हो जाइए कि आपको सही गलत के बीच में देखना बंद हो जाए। आपको बैलेंस देखना पड़ेगा। और 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन की है, और आने वाला सूर्य का साल है, आने वाला साल ही 2026 शुरुआत होने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि मैं बल्कि एडवाइस करना चाहता हूं, मेरे चाहने से क्या होगा, मैं एडवाइस करना चाहता हूं कि आप अपने पैटर्न को चेक करें कि आप किस पैटर्न के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप इस समय जो इनर वॉइस है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और ऐसे योग भी बन रहे हैं कि आपका इनर वॉइस ही आपको कहीं ना कहीं पुश करेगी कि अब आपको किसी चीज को लेकर डिसाइड करना है, इस रिश्ते को लेकर डिसाइड करना है। राहु का चंद्रमा के साथ बैठना, कहीं ना कहीं ट्रैवल करना, कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे जाना, और वही वर्क प्लेस पे किसी का लाइफ को क्रॉस करना, वर्क प्लेस पे कोई पार्टी होना, और पार्टी में ही कुछ ना कुछ सीक्रेटिवली कुछ चीजें ट्रिगर करना। कुछ ट्रिगर पॉइंट मुझे आपकी जिंदगी में, आपकी इस समय टॉरस लगन मून साइन वालों के लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का फाइनेंशियल लॉस रिसेंटली हुआ होगा लव रिलेशनशिप के चक्कर में। राहु टेक को दिखाता है, राहु ऑनलाइन मीडियम को दिखाता है। तो ऑनलाइन चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव कर लेना, किसी चीज से इन्फ्लुएंस होकर कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेना जो बहुत रैश है, लाइफ को एकदम से चेंज कर दिया है जिसने, तो यहां पर आपको अवेयर रहने की जरूरत है। कोई भी ऐसे डिसीजन अभी तक नहीं लिया तो अभी भी नहीं लेना है, किसी के ऊपर बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, जस्ट बिकॉज आप इमोशनली एम्प्टी हैं, आप अकेला फील कर रहे थे या कर रहे हैं, उसकी वजह से आपने अपने जीवन को स्ट्रेक पे नहीं लगाना। ये मेरी आपको एडवाइस है। प्लस जुपिटर आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, उनका डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है सूर्य, वीनस और मंगल के ऊपर। कुछ सीक्रेटिव अगर आप कर रहे हैं और वो आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, अलाइंड नहीं है, अगर आप अपने रिश्तों में अलाइंड नहीं है, तो कहीं ना कहीं बाहर चीजें पॉपअप करती हुई नजर आएंगी। झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए, जितना हो सके स्पिरिचुअली अलाइंड रहना चाहिए। इस समय लाइफ में एक तरफ रूल होगा और एक तरफ आपको फ्रीडम होगा, एक तरफ घर वालों का कंट्रोल होगा और एक तरफ आप खुल के जीवन को जीना चाहेंगे। और इसी बीच में कुछ लोग गलती कर चुके हैं, जितने को मैं जानता हूं, जिनके साथ मैंने कुछ कंसल्टेशंस की हैं, और कुछ लोग उस वर्ज पे चल रहे हैं। अगर आप उस वर्ज पे हैं, आपको लगता है घर वाले बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको जरूर कंसीडर कीजिएगा वो क्यों कर रहे हैं। जो घर वाले हैं वही अपने हैं, जो अभी रिसेंटली मिला है वो कितना अपना है वो आपको फिगर आउट करना है अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग। बात मैं करना चाहूंगा बस यही कि कुछ भी चीज ओवर नहीं होना चाहिए। कुछ रियलिटी चेक्स इस वीक में होते हुए नजर आएंगे। कुछ होगा जो अचानक होगा, वो अचानक कितना फेवरेबल होगा या कितना आपको हिट करने वाला है आपके मेंटल पीस को, आपके लाइफ को, वो चीज आपको फिगर आउट करनी है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में स्कॉर्पियो साइन पड़ता है, सडननेस की राशि पड़ती है, और उसके जो मालिक है वो 8th हाउस में चले गए हैं, डीके दिखाता है। 7th लॉर्ड का 8th में चले जाना, डीके दिखाना। कुछ ऐसे इवेंट रिसेंटली हुए हैं अक्टूबर के बाद से, जहां पर चीजें दूर हो गई हैं,
किसी का दूर चले जाना पार्टनर का, या तो डिवोर्स की तरफ जाना, या फिर चीजें ब्रेक हो जाना, या लाइफ से चले जाना, वो कहीं ना कहीं चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं फिफ्थ लॉर्ड का 7th हाउस में ना बच्चों की, या तो कुछ लोग रिश्ते इस समय रोक रहे हैं ना, तो बच्चों की वजह से रुके हुए हैं। बच्चों का ही कारण है कि आपके रिश्ते को इस समय बांध के रखा हुआ है। ये तो क्लियर है कि केतु 4th हाउस में बैठा है और राहु 10th हाउस में बैठा है। वर्क और प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में आप बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत ही कठिन हो गया है, ठीक है। और शनिदेव का 10th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे ये भी बता रहा है कि कुछ सीक्रेट चीजें भी, यहां पर चीजें बहुत टाइम से चल रही थी, तो उसको हैंडल करना अब आपके लिए बहुत ही कठिन हो गया है। तो इस कठिनाई को बहुत क्लियर करना बहुत आवश्यक है, जब अगर ऐसा ना हो कि ये थोड़ी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग बन जाए। कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप में अगर आप थे, अगर आपको इंटरनल लेवल पे लगता है कि अब बहुत ज्यादा चीजें पाइल ऑन हो चुके हैं, अब आपको ठहराव की जरूरत है, अब आपको कुछ चीजों को डिसाइड करने की जरूरत है, तो दिस इज द मोमेंट टू डिसाइड। अगर आप अपने रिश्ते को इस समय कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, तो आपको देखना है कि आपकी कुंडली में वो योग कैसा बना हुआ है। मैं यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, घर में इस समय क्योस है, घर में प्रॉब्लम है, घर में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है, अपने पार्टनर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन पेशेंस अगर है आपके पास और आप चीजों को बिगाड़ना नहीं चाहते, तो पेशेंस विल बी द की हियर, स्पिरिचुअलिटी विल बी द की हियर। छुप कर कोई साधना करो, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो, क्लैरिटी सीख करो, एडवाइस ले सकते हो। किसी फ्रेंड सर्कल में कोई मैच्योर इंसान जो आपसे एज से बहुत बड़ा हो, जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए, जहां पर कोई ट्रांजैक्शन ना हो फ्रेंडशिप में, वहां पर आप किसी से क्लैरिटी सीख कर सकते हैं। फादर लाइक फिगर से आप क्लैरिटी सीख कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन में मरकरी का चले जाना, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, ओवर थिंकिंग को ही आप कहीं ना कहीं आप एक मैसेज समझने लगेंगे, और वो इमोशंस आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसी जगह ड्रैग कर दे जहां पर आप जाना नहीं चाहते थे, वो बाद में रिग्रेट ना बन जाए, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, कुछ जो जिन्होंने अपने रिश्ते में किसी को डिच किया है, उन लोगों के लिए इस समय इमोशनल लेवल पे अपने आप को स्टेबल रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, भगवान को मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, आप धर्म को मानते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी को भी मानते हैं, आप जानते हैं कि ग्रह महादशा क्या होती है, ग्रहों का प्रभाव जरूर होता है, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि आप इंटरनल वॉइस अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं बेचैनी वाला समय बन रहा होगा, या फिर कोई ऐसे इंसान पर भरोसा कर गए जो उनको वहां धोखा दे गया, और वो चाहकर भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पर आपको एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो हुआ सो हुआ। अब पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने आप को हील करने के बारे में सोचिए, अपनी लाइफ को पैटर्न ट्रैक पे लाने की सोचिए, क्योंकि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का सडन इवेंट का है, और अगर सडन इवेंट हो चुके हैं, या फिर आप ऐसे कुछ एज पे चल रहे हैं जहां सडन इवेंट हो सकता है, तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं उस चीज को देखिएगा। शनि का 3rd एस्पेक्ट भी यही बता रहा है कि अब आपको मैच्योर होने की जरूरत है, अब आपको अपने आप को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। चीजों को सैक्रिफाइस कीजिए जो आपके लिए रेड फ्लैग बन चुकी हैं, चाहे वो घर का एनवायरनमेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपके डिजायर हो लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है। प्रैक्टिकल होकर चीजों को ऑडिट कीजिए, क्या सही है क्या गलत, अपनी कुंडली के अनुसार देखिए, चेक कीजिए और चीजों को फिगर आउट कीजिए, क्योंकि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर आउट करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्ट है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, 6th लॉर्ड का 7th हाउस में जाना, 10th हाउस में राहु का बैठना। जो रिसर्चर हैं, जो स्किल्स बेस्ड कोई काम करते हैं, जो शुक्र के अंडर में काम करते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप टीचिंग का काम भी करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है, समय है। आपके लिए ट्रैवल का कोई काम करते हैं, आप किसी तरह का ऑडिटिंग का काम करते हैं, आप किसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है, ठीक है। आप मंत्र चैंटिंग करते जाइए और अपनी जॉब को ब्रशअप करते चले जाइए, आपकी लाइफ में बहुत हीलिंग आएगा। इस समय जॉब का अगर कोई अनसर्टेनिटी चल रही है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि मंगल भी कंबस्ट है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हम्बल रखें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने आपके साथ कोई धोखा किया है, आप सही समय का वेट कीजिए। कि मैं समझ पा रहा हूं कि आपके लिए इस समय पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा जितना डिले कर सकते हैं एज ऑफ नाउ, जब तक 8th हाउस से निकलकर 9th हाउस में नहीं चले जाते ग्रह, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती, तब तक आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस आपको लेनी चाहिए। जितना ठहराव के साथ इस समय पोलाइटली आप अपनी चीजों को आगे चलाएंगे, उतने काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप इस समय अथॉरिटी से क्लैश करेंगे तो अथॉरिटी आपको नीचे लेके जाएगी। जितना आप इस समय सोसाइटी के रूल्स के या किसी तरह
की फाउंडेशन के अगेंस्ट जाएंगे और आपके पास उतनी पावर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप नीचे जाते हुए नजर आएंगे और आप, हो सकता है आपको रेजिग्नेशन देना पड़े, हो सकता है आपको क्विट करना पड़े। जो लोगों को लगता है कि मैं अंडर पेड हूं, अंडर वैल्यूड हूं, अंडर रेस्पेक्टेड हूं, मुझे वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वो इनकम नहीं मिल रही है, वो सैलरी नहीं मिल रही है जितना मैं कैपेबल हूं, उनके लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे 2026 में। या तो हो सकता है वो जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस करने की कोशिश करें, या फिर जॉब क्विट करके वो बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, एक फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे योग भी बन रहे हैं। लेकिन मेक श्योर आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, किसी से कुंडली मैच करा रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके लिए क्या चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, किस प्रोफेशन में आपके लिए जाना सही है, ये चीज आपको जरूर फिगर आउट कर लेना चाहिए। 25 तारीख को आप कहीं ना कहीं किसी पार्टी में, कोई ना कोई इवेंट में जाते हुए नजर आ रहे हैं, कोई ना कोई पार्टी हो रही है 24 को, 25 को, 26 को, क्योंकि राहु और चंद्रमा बैठ गए हैं साथ में, कहीं ना कहीं होगा कुछ पार्टी के, ऑनलाइन कुछ टिकट बुक्स करा सकते हैं, मूवी के लिए भी जा सकते हैं आप, कहीं ना कहीं ये चीजें भी नजर आएंगी, जिससे कि आपको वो, आप जो जॉब के क्योस से निकल रहे हैं वहां पे आपको थोड़ी सी हीलिंग की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। तो एंटरटेन करना अपने लिए बुराई नहीं है, लेकिन शनि के साथ चंद्रमा का बैठना, आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करके अगर जा रहे हैं, आप अननेसेसरी कोई छुट्टी ले रहे हैं, कोई गलत झूठ बोल के, तो यहां पर आपके लिए ट्रबल हो सकता है, कुछ रियलिटी चेक आपके साथ हो सकता है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में राहु का बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो या तो फॉरेन लैंड में रहते हैं, या फॉरेन कनेक्शन जिनके हैं, या फिर वो सिटी से दूसरी सिटी में काम करते हैं, या वो स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करते हैं, कोई कनेक्शन ऐसे हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, कोई ऐसे क्लाइंटेज है उनका, उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। रिसर्च बेस्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड कोई काम करते हैं आपका, आपके लिए कहीं ना कहीं ऊपर जाने का बहुत अच्छा समय है, आपको अच्छा हाइक मिलेगा, क्वांटम जंप मिलता हुआ नजर आएगा। 5th लॉर्ड का 7th हाउस में जाना आपको एक कुर्सी भी दिला सकता है। इस समय आप कोई नई फाउंडेशन, नया ब्रिज, नया ऑफिस, नई टीम भी अलाइन कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, लूप होल्स को फिक्स करते हुए नजर आएंगे और फिर नई टीम आप क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। जो गैस इंडस्ट्री, माइनिंग का काम, स्टोन का काम करते हैं, जो ऑयल का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बस आपको एक ही चीज का काम करना है, आपको कोई भी शॉर्टकट अनकन्वेंशनल चीजें नहीं करना है। जो लोग इस समय स्टॉक मार्केट में जाके पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, वहां कितना पैसा लगाना है, कैसे लगाना है, इस चीज को बहुत ध्यान से चलिएगा। ऐसा ना हो किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप अपना पैसे को गवाते हुए नजर आए। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, तो पैसे को बचा के चलिएगा, डोनेशन करते चले जाइएगा। और कोई है आपके आसपास जिनको एक क्रॉनिक डिसीज है और आप उनको हेल्प कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट का आप डोनेशन कीजिए, आपको कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को हील करेगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस का मालिक 8th में चला गया। कोई क्रॉनिक डिसीज आपके पार्टनर का होना, या आपको होना, या किसी फैमिली में होना, या आपको कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर दे सकता है। रात को नींद नहीं आना, घर में किसी तरह का क्योस होना, इस तरह की प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में होती नजर आ रही है। जस्ट अ सेकंड, कोई प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है आपको, कहीं ना कहीं लोअर अपडाउन में दिक्कत परेशानी आना, बैक पेन होना, ठीक है, आपको किसी थेरेपिस्ट के पास जाना, किसी आपको होता ना कि वो कोई अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, बोन रिलेटेड कोई इश्यूज है, वैसी चीजें आप लोगों की लाइफ में नजर आ रही हैं। मेंटल प्रेशर, घर में किसी तरह का प्रेशर, फादर को कोई ना कोई प्रेशर, फादर की लाइफ में कोई ना कोई प्रेशर, इस तरह की चीजें भी नजर आ रही हैं। ठीक है, 4th लॉर्ड भी 8th में गया। कोई इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम चल रहा है आपकी लाइफ में, इनहेरिटेंस, लैंड प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, वो उसे सॉल्व करना है, उसको लेके भी कहीं ना कहीं प्रेशर पाइल ऑन हो रहा है। केतु के ट्राइन में मंगल बैठा है। अगर आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, अगर आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, आपको कोई ब्लड रिलेटेड इश्यूज या बीपी का कोई इशू है, तो प्लीज वॉक करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को अलाइन कर लीजिए एनर्जीज के साथ। यहां पर ट्रिगर हो सकती हैं चीजें। फायर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, और इस फायर में कोई भी चीज सडन ना हो जाए। ठीक है, तो अपने आप को देखिए, डराना नहीं है। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, पानी इंटेक कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, अपने आप को बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल देने की कोशिश कीजिए, चीजें खुद ही अलाइंड हो जाएंगी। मंगल आपसे क्या चाहता है? मंगल कम्बस्ट है, मंगल कहता है फिजिकल बॉडी को चलाना जरूरी है। अब रीजन कोई भी दे दीजिए, आप कोई राजा नहीं है, आप कोई एमपी नहीं है, आप कोई बहुत बड़े दुनिया को नहीं चला रहे हैं। अगर 9-10 बजे के बाद भी आप काम कर रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है। अगर आपका रात का कोई काम है तो दिन में अपने आप को बैलेंस कीजिए, किसी ना किसी तरह से रात को नींद अच्छी लीजिए, सुबह को जिम जाइए। रात का काम है तो सुबह को नींद लीजिए, लेकिन शाम के टाइम आप काम शुरू करने से पहले किसी तरह का वर्कआउट कीजिए। तो यू नीड टू सर्च कि भाई मेरे लिए क्या बेस्ट है, और आपको बेस्ट चीजें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग इस समय अपने घर से भाग रहे हैं, अपने रियलिटी से भाग रहे हैं, अपने इनर वॉइस से दूर भाग रहे हैं, उनको जितना हो सके जल्दी अपने आप से बात कर लेनी चाहिए, उतनी जल्दी उनका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप रियलिटी से ज्यादा दूर भाग नहीं पाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। 5th लॉर्ड का 7th में जाना
अगर आप देखिए किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आपके लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च बेस्ड, एआई रिलेटेड, टेक रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी कुर्सी मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन आपका ओवर परफेक्शनिस्ट होना, ज्यादा डिले हो सकता है प्रोजेक्ट, आप हर चीज को बहुत परफेक्टली करेंगे या फिर बहुत इमेच्योरिटी जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि आपके पास लैक ऑफ टाइम, आप अपना टाइम कहीं और कंज्यूम करा सकते हैं। तो आपको बैलेंस करना है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, अपने प्रोजेक्ट को दीजिए, सेकेंडरी सब चीज रखिए, प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपनी पढ़ाइयों को देना है, ठीक है। आपके सिबलिंग्स आपके घर आते हुए नजर आ रहे हैं, आपके बुआ आपके घर आते हुए नजर आ रही है, आपके कोई कजन के घर आते हुए नजर आ रहा है, उनके साथ भी कोई ट्रैवल होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितना किस एडिक्शन की तरफ तो नहीं जा रहे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, क्योंकि राहु 10th में आ गया है, आपको हो सकता है चीजों को ऊपर लेके चला जाए। जुपिटर का ऑल्दो एस्पेक्ट है, लेकिन फिर भी अरे क्या फर्क पड़ता है यार, एक गिलास में क्या फर्क पड़ता है, एक सिगरेट में क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट फर्क पड़ता है। छोटी सी सिगरेट की डिब्बी धुआं बहुत ज्यादा बड़ा कर देती है, राहु को एक्टिव कर देती है, ठीक है। तो आपको यहाँ फर्क पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मंगल, सूर्य, शुक्र देव अष्टम भाव में, लग्नेश का अष्टम भाव में चले जाना। चीजों को जितना हो सके सीक्रेटिवली कैलकुलेट करके चीजों को फिक्स करने की कोशिश करें। जो हो गया उससे बाहर निकलकर एक नई जर्नी स्टार्ट करें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। शटरन का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है फर्स्ट हाउस पे। आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी साइकोलॉजी है, खुद से सवाल जवाब करने की कोशिश करें। आप जो लोग इस समय रीडिंग करते हैं, बुक रीडिंग करना, कोई अच्छी फिलोसफिकल बुक रीडिंग करना और अपने सवालों का जवाब ढूंढना आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करना, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये अपने लिए बहुत ही, क्योंकि आपको बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात नहीं करोगे चीजें पाइल ऑन होती चली जाएंगी। स्पिरिचुअल रेमेडी हो सकती है, किसी को डोनेशन करना, किसी की मेडिकल हेल्प करना, अर्जेंसी में किसी की हेल्प करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। प्लस श्री सूक्तम का पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, फाइनेंशियल गेन दे सकता है आपको। लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दुर्गा देवी का हेल्प ले सकते हैं, माता पार्वती की हेल्प ले सकते हैं, उनको प्रे कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ा सकते हैं। ये चीजें करने से, बेसिक चीजें करने से आपको बहुत ही अच्छा चेंज मिलेगा, क्योंकि माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा। माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा तो कामनेस आएगा, कामनेस की वजह से बहुत क्योस दूर होता हुआ नजर आएगा। बहुत कुछ आपके लिए बताने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर रहिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।